माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक व्यक्ति ने हाल ही में सवाल किया, हमें विश्वास में बढ़ने के लिए क्या करना है? हम लोग विश्वास में क्यों आगे नहीं बढ़ता है? विश्वास में बढ़ने के लिए कुछ मार्ग बता करके क्लास डालिए ब्रदर। कई लोगों का एक कंप्लेंट भी सुनने में आता है, हम बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है, हमारी प्रार्थना प्रभु सुनते नहीं है। कई बार लोग हम लोगों से प्रार्थना आग्रह करते, आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जब उनसे कहता हूँ आप भी प्रार्थना कीजिए, तो जवाब मिलता है हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। क्या है इन सबके पीछे का कारण? हमारा विश्वास की कमी। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 25 सिराक चैप्टर 25 वर्स 16 सिराक चैप्टर 25:16 वहां पर लिखा हुआ है, भक्ति प्रभु पर श्रद्धा से प्रारंभ होती है। हमारी भक्ति प्रभु पर जितना अधिक श्रद्धा हम करते हैं, आदर सम्मान प्रार्थना ये सब करते हैं, उससे हमारा भक्ति का प्रारंभ होते हैं। किंतु मनुष्य विश्वास द्वारा प्रभु से संयुक्त हो जाता है। विश्वास नहीं है तो हम प्रभु के साथ संयुक्त एक नहीं हो सकता। तो हमारा विश्वास ईश्वर में हमें एक बनाता है। साथ ही साथ इब्रानियों के नाम पत्र लिखा है, इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 11 वाक्य 1 में लिखा है, विश्वास ही क्या है? विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा जिनकी हम आशा करते हैं। हम लोग चाहते हैं, आग्रह कर रहे हैं, होना है, इसकी स्थिर प्रतीक्षा करते रहना। हाँ, मुझे वो मिल जाएगा, प्रभु मुझे देगा। इस प्रकार की उस स्थिर प्रतीक्षा का नाम है विश्वास। साथ ही साथ उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते हैं। सब कुछ हम नहीं देखते हैं, सब कुछ आज तक हमने नहीं देखा, फिर भी जिन बातों को हम सुनते हैं, कई चीजें ना देखते हुए भी हम लोग दृढ़ धारणा रखते हैं, हाँ सचमुच में है। जैसे ईश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, फिर भी हमारा एक दृढ़ धारणा है ईश्वर है। तो जिसे हम देखते नहीं है, उसका अस्तित्व के विषय में, जैसे आटम है, हम हमारे आंखों से नहीं देख सकता है। ऐसे ऐसे छोटे कणु है जो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है, उसको भी हमारे मन में एक दृढ़ धारणा है, हाँ ये है। इसलिए जिन्हें हम नहीं देखते हैं उसके विषय में दृढ़ धारणा, और जिन बातों की हम आग्रह करते हैं उसकी स्थिर प्रतीक्षा, इसको हम लोग विश्वास कहते हैं। अभी इब्रानियों का पत्र 11:6 में जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। यदि हम प्रार्थना कर रहा है लेकिन हमें मिल नहीं रहे, कंप्लेंट है, आप जो प्रार्थना में मांगे हैं वो मुझे मिल जाएगा, ये कितने लोग विश्वास करते हैं? उस विश्वास के साथ जो मैं मांगता हूं वो प्रभु मुझे देगा, कितने लोग उस विश्वास में मांगते हैं? इसका मतलब प्रभु का कृपा पात्र बनने के लिए हमें सबसे पहले विश्वासी बनना है, प्रभु में विश्वास करना है, वो प्रभु मुझे
देगा। इसके बाद आगे कहते हैं, जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, ईश्वर से एक होना चाहता है, संयुक्त होकर के भक्ति का जीवन जीना चाहता है, उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है। सबसे पहले यह तो विश्वास करो, जिसे हम देख नहीं रहा है वो ईश्वर है। उस ईश्वर से जो मानता है वो हमें देगा। ये इस प्रकार का एक विश्वास की, एक दृढ़ धारणा की जरूरत है। तो इस विश्वास में हम कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ सकता है, कुछ बातों को मैं बोल करके देना चाहूँगा। उसमें यदि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके अनुसार डेली लाइफ को, रोज की जीवन को हम आगे चलाएंगे, जरूर हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे। हमारी प्रार्थना की सुनवाई होगी। ईश्वर से संयुक्त होकर के हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले बात है, ईश्वर हम सबों को प्यार करता है, ये विश्वास कीजिए। ईश्वर ने मेरी सृष्टि की है, ईश्वर हमारे साथ रहता है, हर कार्य में हमारी सहायता करता है, यह हमें विश्वास करना है। ईश्वर हमारे पापों को नहीं, हमें प्यार करता है, हमारे पापों को घृणा करता है, पापी को प्यार करता है। हमें यह भी विश्वास करने की जरूरत है। कई लोग बोलते हैं हम पापी हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। गलत विचार है। हमें मन में होना चाहिए, हम एक कमजोर हूं, बलहीन हूं, पापी है, मैं पापी हूं बोल करके स्वीकार कीजिए, अपने गुनाहों को स्वीकार कीजिए। उन पापियों का प्रभु नहीं सुनता है। जैसे योहन का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 31 में लिखा है, वह पापियों को नहीं सुनता। कौन सी पापियों को? जो अपने पाप को छोड़ना नहीं चाहते। पाप के रुचि, पाप उनके लिए एक स्वाद देता है, उस स्वाद में, उस रुचि में वो रहना चाहता है। ऐसे लोगों का पापों को, ऐसे पापियों को प्रभु नहीं सुनता है। यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहता है, प्रभु जरूर हमें सुनता है। हमें विश्वास में बढ़ने के लिए इसके बाद सबसे जरूरी बात है निरंतर प्रार्थना का जीवन। बाइबल हमें सिखाते हैं हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, केवल सुबह और शाम को नहीं, हर घड़ी हर पल प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। प्रभु को याद करते हुए, हर सांस में यीशु शब्द है, निरंतर चलते फिरते प्रभु को याद करना। इसके बाद व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय निकालना, और हमारे परिवार में कम से कम एक वक्त 1 घंटे का प्रार्थना रोज करना। और सामुदायिक की प्रार्थनाओं में, जैसे पल्ली के वार्डों में जो प्रार्थनाएं होता है, और हर इतवार को, कम से कम हर इतवार को हमें हमारे चर्च जा करके मिस बलिदान में भाग लेते हुए ईसा मसीह को योग्य रीति से ग्रहण करते हुए हम इस विश्वास में बढ़ सकता है। प्रार्थना स्वयं करना, या परिवार में प्रार्थना करना, या सामुदायिक प्रार्थना, या पल्ली की प्रार्थना, मिस्सा बलिदान, इसमें भाग लेने का मतलब है हम ईश्वर में विश्वास करता है। इसमें भाग लेते हुए, प्रार्थना करते हुए हम विश्वास में बढ़ता है। दूसरी बात है बाइबल को रोज पढ़ना, बाइबल को एक ओर से पढ़ते जाना, और बाइबल के वचन को जब सुनने का जो चर्च में रिट्रीट चलता है उसमें भाग लेना। चर्च में बाइबल लेकर के जाइए, पाठ जो पढ़ रहा है उसको भी नोट कीजिए। वो बाइबल को पढ़ना, वचन को पढ़ना, और बाइबल के उन वचनों में विश्वास बढ़ता है इसके द्वारा। और उन वचनों को इस्तेमाल करते हुए हमारी प्रार्थना करना है। हमारे प्रार्थना के अंदर जो लिखित प्रार्थना हमें मालूम है, जितने भी कलीसिया का लिखित प्रार्थना है, ईश्वर का वचन के रूपी प्रार्थना है। उसके अंदर पूरा बाइबल का वचन जोड़ जोड़ करके सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं बनाया है। तो हमें प्रार्थना के द्वारा, बाइबल वचन पढ़ने के द्वारा,
और ऐसा यूट्यूब के अंदर जो कैथोलिक कलीसिया की जो शिक्षाएं, जो बाइबल टीचिंग होता है, उसको सुनना चाहिए। कई लोग बोलते हैं अन्य कलीसिया का, मैं बोलूंगा नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। अन्य कलीसिया के प्रार्थना सभा में नहीं जाना चाहिए। आप विश्वास में भटक जाएंगे। आप अपने विश्वास में स्थिर रहने के लिए, बढ़ने के लिए आपको आपका कैथोलिक चर्च काफी है। इस चर्च के अंदर जितना आपको वचन की जरूरत है, रिट्रीट संडर्स हैं, प्रार्थना सभाएं चलता है, जो लोग उसमें भाग नहीं लेते हैं वो यहां वहां भटकता है। उनको अन्य कलीसिया में अरे इधर बड़ा चंगाई होता है। क्या कारण है? वो हमारे सेंटर में, कैथोलिक कलीसिया के सेंटर में, प्रार्थना सभा में नहीं जाते हैं, इसलिए उनको ये सब नहीं दिखते हैं। दूसरी बात है, बाइबल पढ़ने के साथ साथ संत लोगों का बहुत जीवनी पढ़ने के लिए मिलेगा। वो सब पढ़ना हमारे आध्यात्मिक रीति से उन्नति के लिए और विश्वास में बढ़ने के लिए बहुत सहायक है। कई कैथोलिक किताबें मिलेगा, मैगजीन्स मिलेगा, पढ़ लीजिए। उसके अंदर बहुत कुछ हमारे विश्वास बढ़ाने का कार्य पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद हमारा दोस्ती किसके साथ है? प्रार्थना करने वाले, चर्च जाने वाले, ऐसे लोगों के साथ यदि आपका दोस्ती है, आप उस विश्वास में बढ़ते जाएगा। इसके बाद हर रोज प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या किया, आज के दिन में प्रभु ने कितना आशीष दिया, उस पर थोड़ा मनन चिंतन करना, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना, यह हमारे विश्वास को बढ़ाने वाली बात है। मेरे जीवन में कई चमत्कारें हुआ होगा, ऐसी ऐसी कई घटनाएं हुआ होगा, ये प्रभु के द्वारा हुआ है। प्रभु ने यह सब कुछ किया है। मैं क्या था, आज क्या प्रभु ने बनाया। इस सब प्रभु के नजदीक और पहुंचने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए ये सहायक है। अन्य लोगों का जीवन में जो घटित हुआ साक्षी सुनना, ये भी हमारा विश्वास को बढ़ाता है। हमारे मन में जो चिंताएं आता है, ये विश्वास के विपरीत है। कौन ज्यादा चिंता करता है? जो ईश्वर में विश्वास नहीं है। ज्यादा चिंता करने वाला रात को सोता नहीं है, उन्हें नाना प्रकार का बीमारियां आते हैं। पीछे का कारण है प्रभु में विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। इसलिए हमारी चिंताओं को प्रभु पर छोड़ना है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1 और 3 में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 1 and 3। मनुष्य योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उसकी सफलता प्रभु के हाथ में है। यदि सफलता प्रभु के हाथ में है, तो आपकी योजना, आपके आग्रह, आपकी चिंता, ये सब प्रभु को देना चाहिए। सफलता प्रभु से है ना, तो प्रभु हमें सफल बनाएगा। तो सारी बातें प्रभु को बताना शुरू करो। एक छोटे बच्चे के समान बार बार प्रभु के पास जाना, प्रभु से बातें करना, यह है विश्वास। इस प्रकार हमारी सारी चिंताएं प्रभु पर छोड़ना। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरी सहायता करेगा। इस प्रकार विश्वास की वचनों को भी बोलना। देखो, बाइबल के अंदर बहुत सारे ईश्वर द्वारा प्रोमिसेस दिया है, वादाएं किया है। उन वचनों को बार बार बोल करके हम अपने विश्वास को बढ़ा सकता है। प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। नबी इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 10 में और 13 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा, तुम्हें विजय दूंगा। अध्याय 43 वाक्य 2 में लिखा हुआ, जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहा करके नहीं लेके जाएगा। जब तुम आग पार करोगे, वो आग तुम्हें भस्म नहीं करेगा। हम देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन्हें आग में डाला था, वो आग नहीं जलाया। इस्राएली लोग लाल सागर को पार किया, वो पानी इस्राएलियों को बहा करके नहीं लेके गया। प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि ईश्वर हमारे साथ है,
कुछ नहीं होगा। आंधी तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, सूखा आएगा, कुछ भी विपरीत स्थिति आएगा, लेकिन हमें प्रभु पर भरोसा करना है। प्रभु मेरे साथ है। तो इस प्रकार का वचन को बोलना, वो वचन बोलते हुए हमारे विश्वास को और मजबूत करना। फिलिपियों का पत्र दिया है 4:13 में लिखा है, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। यिर्मयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 33:3 में लिखा हुआ, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, ऐसे महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानने वाले बातों को हमें बताने वाला प्रभु हमसे कहते हैं डरना नहीं। प्रभु से पूछना, प्रभु तूने कहा है यिर्मयाह 33:3 में, जो मैं नहीं जानता वो बता कर दूंगा। परीक्षा लिखना है, प्रभु आप बता कर दो तो मैं लिखता हूं। यिर्मयाह 29:11-14 तक वचन में, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना मैं जानता हूं, तुम्हारी हित की योजना, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए एक आशामय भविष्य की योजना। यदि तुम मुझे ढूंढोगे मैं पाऊंगा, तुम्हारा भाग्य को पलट दूंगा। हमारे आज की स्थिति को पलटने वाला प्रभु ये वचन बोलता है। हमारे अच्छा भविष्य प्रभु को मालूम है, तो प्रभु पर छोड़ दो ना सारे बातें। इस प्रकार प्रभु पर भरोसा करना, विश्वास करने वाले जो वचन है, प्रोमिसेस ऑफ गॉड जो बाइबल के अंदर है, उसको दोहराते हुए हम अपने विश्वासी जीवन को बढ़ा सकता है। याकूब का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 17 के अंदर, आगे 26 के अंदर सब एक बात हमें बोल कर दे रहा है, जिसको हमें अपने जीवन में उतारना जरूरी है। यदि हम विश्वास करते हैं तो क्या करना चाहिए? यहां पर संत याकूब लिखते हैं, कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव होता है। हाँ, मैं विश्वास करता हूं कर करके बोलने से नहीं, अपने जीवन में, अपने कर्मों में वो प्रकट होना चाहिए। ये अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बलि अर्पित करने के लिए लेकर के गया। वो इसलिए लेकर के गया, अब्राहम ये विश्वास करता था कि ईश्वर उसको मृत अवस्था से उसको जिला सकता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, Hebrews chapter 11 verse 19 में, इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, जो मरा हुआ पड़ा है उसको भी वो जिला सकता है। ये अब्राहम विश्वास किया, इसलिए उस विश्वास के कारण उसको पुत्र मिल गया। कैसा कर्म किया? अपने पुत्र को बलि अर्पित करने के लिए गया, उनको बांध करके वेदी में डाला, छुरी उठाया उसका वध करने के लिए। कर्म के द्वारा उसने प्रूफ किया ईश्वर में विश्वास करता है। वह विश्वास उनको पुत्र को लौटाया। हमारा भी जीवन में कर्म के साथ होना चाहिए, विश्वास बोलने से नहीं। और वाक्य 26 में भी 26 में भी यही लिखा, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। कहीं हमारा विश्वास इस प्रकार निर्जीव विश्वास तो नहीं है? कर्म उसके अनुसार होना चाहिए। यदि प्रभु ने जो वचन दिया है, वादा किया है, उसके अनुसार मेरे जीवन में घटित होगा, ये कर्मों के द्वारा दिखाना है। याकूब का पत्र अध्याय 2 का वाक्य 14, यदि कोई ये कहता है कि मैं विश्वास करता हूं किंतु उसके अनुसार वह आचरण नहीं करता, तो इससे उसको क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला।
विश्वासी है, ईसाई बन गया, प्रार्थना भी कर रहा है, लेकिन चिंता भी बहुत ज्यादा है। प्रार्थना करते हैं ये चाहिए वो चाहिए, इसके बाद चिंता कर रहा है। ये विश्वास के विपरीत है। हमें अपने कर्म के द्वारा ये प्रकट करना जरूरी है। एक और वचन, याकूब का पत्र दिया है 2 वाक्य 24 आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से धार्मिक बनता है। केवल विश्वास करने से कोई धार्मिक नहीं बन सकता। रोमियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 5 के अंदर बोलता है जो विश्वास के द्वारा कोई धार्मिक बनते हैं करके। विश्वास के द्वारा कोई धार्मिक बनने के लिए क्या करना जरूरी है? उस विश्वास के अनुरूप कर्म भी करना है। केवल बोलने से विश्वास करता हूं बोलने से नहीं, उसके अनुसार कर्म करते जाओ। इस प्रकार विश्वास में बढ़ते जाओ। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। विश्वास में बढ़ने के लिए जिन बातों को हमने आज मनन चिंतन किया उसके अनुसार प्रार्थना भक्ति का जीवन, चाहे व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, सामुदायिक प्रार्थना, बाइबल को पढ़ना और उन बाइबल के अंदर जो वचन है उसके अनुसार विश्वास का जीवन जीना, प्रवृत्तियों में लाना और उन वचनों को दोहराना। प्रभु ने ये कहा इसलिए मेरे साथ ये होगा। इस प्रकार विश्वास का जीवन जीने का हम प्रयत्न करेंगे। दिन भर दिन इस प्रकार विश्वास में हम बढ़ते जाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।